गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन 4 स्टार्ट किया था क्लीन टुगेदर, कि हम कैसे सब मिलके एक साथ सफाई कर सकते हैं, कैसे कैंपेन चला सकते हैं। डिड यू नो, हैज़ इट एवर पेंटेड अस दैट आवर मदर एंड सिस्टर हैव टू डिफिकेट इन द ओपन? पुअर वुमन folk of the village wait for the night until darkness descends falls. They cannot go out for defecate. When on what bodily torture they must be feeling, how many diseases that act might endanger. Can't we make toilet in such home for the dignity of our mother and sister? अब देखो, क्या आप जानते हो कि हैज़ इट एवर पेंड अस दैट आवर मदर एंड सिस्टर हैव टू डिफिकेट इन ओपन? ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि गांव में हमारी माँ बहनें वगैरह जो होती है खुले में डिफिकेट मतलब कि लेटरिन जाना, मलमूत्र त्याग करना। DEFECATE डिफिकेट मतलब कि मलमूत्र त्याग करने जाना, लेटरिन करना। तो गांव में जो महिलाएं होती है वो खुले में जाके शौच करती है, तो ये कितनी ही गंदी बात है, कितना दुख की बात है। जो पुअर वुमन folk है, गांव की जो गरीब औरतें हैं, वो रात को वेट करती है, इंतज़ार करती है, वेट फॉर द नाइट, रात होने का इंतज़ार करती है, अनटिल डार्कनेस, ताकि अंधेरा हो जाए। दे कांट गो आउट टू डिफिकेट, जब तक वो लेटरिन के लिए बाहर नहीं जा सकती है। वॉट बॉडीली टॉर्चर, उससे उनके शरीर को कितनी परेशानी उठाना पड़ती है, कितना टॉर्चर दुख होता है। दे मस्ट बी फीलिंग, उनको बहुत ही दर्द का महसूस होता है। हाउ मैनी डिजीज़ दैट एक्ट माइट एंडेंजर, इससे इनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। अगर हमको पोटी आ रही है, उल्टी आ रही है, तो हमको तुरंत करनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारे शरीर में बहुत बीमारियां हो सकती है। कांट वी मेक द टॉयलेट इन सच होम फॉर द डिग्निटी ऑफ आवर मदर एंड सिस्टर, क्या हम अपनी माता और बहनों के लिए घरों में टॉयलेट नहीं बना सकते हैं? तो अ बिगनिंग, एक शुरुआत। सुनीता वॉज वेरी हैप्पी, सुनीता बहुत खुश थी। टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन सिटी वर कमिंग, आज उनके भाई और भाभी जो थे, जो कि गांव में रहते थे, जो कि शहर में रहते थे, वो आज आ रहे थे। उनके भैया और भाभी शहर में रहते थे, आज वो गांव आ रहे थे। शी रीच्ड होम सून, वो जल्दी से घर पहुंच गई। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉट मैनी गिफ्ट फॉर हर, उसके भाई और भाभी बहुत सारी गिफ्ट उसके लिए लाए। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल, सब उनके आने से बहुत खुश थे। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, हर सिस्टर इन लॉ आस वेयर इज़ द टॉयलेट, कुछ समय बाद उनकी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि टॉयलेट कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस, सुनीता ने कहा कि यहाँ पर घर में कोई भी टॉयलेट नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, तो उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो बाहर खुले में जाके टॉयलेट करने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी, तैयार नहीं थी, एग्री नहीं थी। शी सेड दैट आई प्रैक्टिस पर्दा वेल एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन। उन्होंने कहा कि जब मैं घर में तो पर्दा रख रही हूँ, घर में तो मैं पर्दा रख रही हूँ, घूंघट निकालती हूँ, तो मैं घर के बाहर लेटरिन जाने कैसे जा सकती हूँ। हाउ कैन आई गो टू आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन, तो मैं ओपन में कैसे टॉयलेट कर सकती हूँ। दिस इज़ शेमफुल, ये बहुत शर्म की बात है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर सेड शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, जो ये बात उनके दादाजी सुन रहे थे, ग्रैंडफादर सुन रहे थे, सुनीता के दादाजी ये बात उनकी सुन रहे थे। डॉटर इन लॉ मतलब कि बहू की बात सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल ही सही है। कॉल द लेबर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, उन्होंने कहा लेबर को बुलाओ, मजदूरों को बुलाओ, और आज से ही घर में हम टॉयलेट बनाना शुरू करेंगे। दिस डे गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, आजकल गवर्नमेंट भी जगह जगह गाँव में टॉयलेट बनवा रही है। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीताज हाउस, अदर पीपल ऑफ विलेज हु डिड नॉट हैव टॉयलेट इन देयर हाउस ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट इन देयर हाउस। जब सुनीता के घर में टॉयलेट बनना शुरू हो गया, तो गांव के बाकी लोग जो थे उन्होंने भी इसको देख के अपने अपने घरों में टॉयलेट बनवाना शुरू किया।
तो इस तरह से सुनीता सिस्टर इन लॉ सेज दैट वी प्रैक्टिस पर्दा एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन वी गो फॉर टॉयलेट इन ओपन, हाउ जस्टिफाइड इस पॉइंट। क्या आप इस बात से खुश हैं या सहमत हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है। घर में तो हम पर्दा रखते हैं, घूंघट रखते हैं, तो बाहर जाके हम ओपन में कैसे डिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम पोटी बाथरूम कर सकते हैं। व्हाट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ गोइंग फॉर टॉयलेट इन ओपन, बाहर ओपन में टॉयलेट करने से क्या नुकसान होते हैं? वहाँ पर करने से सब तरफ गंदगी फैलती है, बैड ऑडर फैलती है, और जिससे हम बीमार हो जाते हैं। इन योर एरिया डू ओपन इन योर एरिया डू ओपन गो टू टॉयलेट इन ओपन, क्या आपके एरिया में भी कोई लोग ओपन में डिफिकेशन करते हैं? वॉट फैसिलिटीज़ ऑफ टॉयलेट शुड बी देयर फॉर पीपल हु हैव नो हाउस एंड लिव इन टेंट, तो जो लोग जिसके घर में घर नहीं है, टेंट पे रहते हैं, तो फिर वो ऐसे में कहाँ पर जाके मलमूत्र त्यागते हैं, पोटी करते हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश हैंड विथ सोप आफ्टर टॉयलेट, टॉयलेट के बाद हमारे हाथों को साबुन से धोना क्यों ज़रूरी है? ये आपको पता है कि जब हम पोटी करते हैं और उसके बाद अगर हम लेटरिन से जो साबुन से हाथ नहीं धोएंगे, तो जर्म्स जो होंगे वो हमारे नेल्स में, हाथों में लगे होते हैं, वो हमारे खाने में जाएंगे और उससे हमको कई डिजीज़ हो जाएगी। अब देखना पेज नंबर 29 पे ये डायग्राम दिए हैं। अ क्लीनिंग मशीन, सफाई करने की मशीन हो रही है। अ मॉडर्न मॉप क्लीनर, आजकल पोछे लगाने के लिए, मॉप मीन्स पोछा, MOP मॉप, मॉप मीन्स क्या होता है? पोछा। पोछा लगाने के भी अलग अलग तरह के पोछे आ गए हैं, मॉप आ गए हैं। इसी तरह से क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, आजकल वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट आ गई है जिसमें शीट पोट बंद कर देते हैं और आराम से हम पोटी कर सकते हैं। तो लुक एट द अबव पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट मेजर हैज़ क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर हर सेफ्टी इन द वन पिक्चर, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ क्लीनिंग इट इफ़ सूटेबल क्लीनिंग अप्लायंस आर अवेलेबल। अगर हमारे पास सफाई करने के लिए बहुत सारे साधन हैं तो हम अच्छे से सफाई कर सकते हैं। इट शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट पॉम्प एंड शो, सफाई हमारी आदत होनी चाहिए। इट शुड बी आवर हैबिट, सफाई रखना हमारी आदत होनी चाहिए, यह किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। सुनीताज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु, वो दोनों वापस बेंगलोर चले गए। दे शोड हर मैनी फोटोग्राफ ऑफ द प्लेस वेयर दे हैव विजिटेड, जो जहाँ जहाँ घूमे वो सब फोटोग्राफ उन्होंने उनको भेजे। सुनीता सो इन द फोटोग्राफ दैट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, सुनीता ने फ़ोटो में देखा कि सिटी बहुत ही नीट और क्लीन थी। नाउ शी बिगेन टू थिंक दैट आवर हाउसेज वर स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन, उसने देखा कि हमारे घर जो हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं और सारी जगह क्लीन सफाई से नहीं हैं। ब्रदर्स फ्रेंड हुज प्लेस हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड बीन टू वॉज अबाउट टू कम टू द विलेज आफ्टर सम टाइम, तो ब्रदर्स फ्रेंड, उसके भाई का जो फ्रेंड था, हुज प्लेस हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड बीन टू वॉज अबाउट टू कम टू विलेज आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो गांव आया। ही वुड नॉट लाइक द हाउस एज इट वॉज एट प्रेजेंट, उसके पास ऐसा घर नहीं था जैसा कि उसके पास वहाँ था। हर सिस्टर इन लॉ वॉज अंडरस्टैंडिंग, शी टॉक टू हर अबाउट इट, उसकी जो भाभी थी उसने उस बात को समझा और इसके बारे में बात करी। शी सेड टू सुनीता, उसने सुनीता से कहा, नो बडी इज़ नोन बाय द साइज ऑफ हिज हेड हाउस वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, उसने कहा कि घर भले बड़ा हो या छोटा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई भी पहचाना नहीं जाता है कि घर बड़ा हो या छोटा। द पॉइंट इज़ दैट क्लीन लाइननेस इज़ मस्ट, बात यह है कि सफाई होना ज़रूरी है, घर बड़ा हो या छोटा इससे हम पहचाने नहीं जाते, इससे हमारी कोई पहचान नहीं होती है। बात यह है कि घर में सफाई होनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी, लेकिन यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। रादर इट शुड बी इंक्लूडेड इन द अदर हैबिट, यह हमारे हैबिट में इंक्लूड होना चाहिए। मतलब ये कि सफाई जो है वो किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं होनी चाहिए कि हम दिखाने के लिए सफाई कर रहे हैं, यह हमारी हैबिट का पार्ट होना चाहिए, हमारी हैबिट में ही सफाई होनी चाहिए। तो इस तरह से क्लीन लाइनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट, है ना, क्लीन लाइनेस हमारी हैबिट का पार्ट होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी चाहिए। फिर ही हु क्लीन इज़ ग्रेट
नॉट द वन हु लिटर्स। वह व्यक्ति महान है, वह व्यक्ति महान है, बड़ा है, जो कि सफाई करता है, सफाई से रहता है। नॉट वन हु लिटर्स, जबकि वो नहीं जो कि गंदगी फैलाता है। आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, सुनीता एंड हर फ्रेंड टुक सम रिजोल्यूशन टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट। तो जब उनके जो भाभी ने उनको ये बताया, उनके फ्रेंड ने ये बताया, तो सुनीता और उनकी फ्रेंड ने, सुनीता एंड हर फ्रेंड, सुनीता और उसकी सहेलियों ने कुछ सॉल्यूशंस निकाले, कुछ उपाय निकाले, ताकि हम क्लीनलीनेस को अपनी हैबिट बना सकें, हमारी आदत बना सकें। दे प्लेस्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा करी, ही विल नॉट थ्रो पेपर रिमेन्स ऑफ पेंसिल रेपर ऑफ टॉफ़ी इन क्लास, कि हम अपने क्लास में पेपर, पेंसिल के कचरा या टॉफ़ी के छिलके नहीं फेंकेंगे। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन वॉल्स, हम अपनी दीवारों पे, फ्लोर, ज़मीन पर, फर्नीचर पर, कहीं पर भी कुछ नहीं लिखेंगे, उनको गंदा नहीं करेंगे। वी विल नॉट स्पीट एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर, हम हर कहीं पे थूकेंगे नहीं। SPIT, स्पीट मीन्स थूकना, SPIT, स्पीट मीन्स थूकना, हम हर कहीं पे नहीं थूकेंगे और कचरा भी इधर उधर नहीं डालेंगे। वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लॉथ, हम रोज़ नहाएंगे और साफ़ कपड़े पहनेंगे। वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग, हम पॉलीथीन बैग का उपयोग नहीं करेंगे। वी विल हेल्प फुली इन कीपिंग आवर स्ट्रीट, हाउस, स्कूल एंड पब्लिक प्लेस क्लीन, हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे, ताकि हमारी गली, घर, स्कूल, पब्लिक प्लेस जो है, गार्डन वगैरह जितने भी हैं उसको साफ़ रखेंगे। वी विल श्योरली यूज़ ओनली क्लॉथ, जूट और पेपर बैग फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल एंड ग्रोसरी एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग, हम जहाँ तक हो सकेगा कपड़े का या जूट का बैग काम में लेंगे। जब हम बाज़ार जाते हैं सब्ज़ी लेने, ग्रोसरी लेने, किराने का सामान लेने, तो हम कपड़े का या जूट का बैग यूज़ करेंगे, पॉलीथीन का नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये सब इन्होंने प्लेज ली, प्रतिज्ञा ली कि हम सब ये ऐसा करेंगे। एनीबडी विजिटिंग, अब है इम्पॉर्टेंट टास्क, एक बहुत ज़रूरी काम। एनीबडी विजिटिंग गांधी जी आश्रम वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट एज डेली वर्क। जो भी व्यक्ति गांधी जी, महात्मा गांधी के आपने बारे में सुना होगा, वो राष्ट्रपिता थे। जो भी व्यक्ति अगर उनके आश्रम में जाता था तो सबसे पहले वो उसको रोज़ के काम में अपना टॉयलेट साफ़ करने के लिए बोलते थे कि जाके टॉयलेट साफ़ करो। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली he was given any other work because cleanliness was the most important thing for महात्मा गांधी। जब वो व्यक्ति टॉयलेट अच्छे से साफ़ कर लेता था तब महात्मा गांधी उसको कोई दूसरा काम देते थे, क्योंकि उनके लिए सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण थी। These days स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन इज बिंग रन आउट थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में क्लीन इंडिया मिशन चल रहा है। इट इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड मस्ट बी केप्ट क्लीन, इसके द्वारा रेलवे स्टेशन, रोड, बस स्टैंड सबको साफ रखा जाता है। देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस, हर घर में डस्टबिन रखना चाहिए। डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी, और जो कचरा है उसकी रिसाइकलिंग करना चाहिए, मतलब जो यूज़फुल आइटम है उसको फैक्ट्री में भेजो ताकि वो वापस रिसाइकिल होकर नई चीज़ बन जाए। जो कचरा है, कागज़ है, सब्जियों के छिलके हैं, उनको डंप करके खाद बनाई जाए। तो इस तरह से ये काम किए जाने चाहिए। तो क्लीनलीनेस इज़ नेसेसरी टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए सफाई ज़रूरी है। वी शुड फॉलो क्लीनलीनेस अवरसेल्व्स, हमको क्लीनलीनेस में रखनी चाहिए। क्लीनलीनेस शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट शो ऑफ, क्लीनलीनेस हमारी आदत होनी चाहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। यूज़ टॉयलेट फॉर यूरिनेटिंग नॉट एन ओपन स्पेस, बाथरूम करने के लिए, लेटरिन जाने के लिए हमको टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, ओपन में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने लेसन नंबर 4 पढ़ा। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये लेसन जितना पढ़ाया आप अच्छे से रीड करना, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।